ओम नमः शिवाय। वह सुबह भी बाकी सुबहों के जैसी ही थी और फिर भी कुछ अलग। नदी के किनारे की धुंध धीरे धीरे उठ रही थी। कच्ची पगडंडी पर कवरियां हिल रही थी। मिट्टी की सोंधी महक हवा में घुली हुई थी। दूर कहीं एक बगुला स्थिर खड़ा था, जैसे जल पर टिकी हुई किसी प्रार्थना का रक्षक। और इसी गांव में मिट्टी के छोटे से आंगन वाले घर में पनिहारी गोमती ने अपने घड़े को पानी से भरा और माथे पर आंचल खींच करके बच्चों को जगाया, नैना और गौरी को। माँ, आज फिर इतनी सुबह? नैन ने उनीदी आंखें मलते हुए पूछा तो गोमती ने कहा, हाँ बेटे, मुस्कुरा करके कहा, सुबह का पानी सबसे मीठा होता है और आज मुझे शहर भी जाना है। शहर? क्यों माँ? गौरी की आंखें कौतूहल से फैल गई। गोमती ने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम लोग पड़ोस की गौरी काकी के पास रहना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। आज राजा की जनसुनवाई है, कोई भी प्रश्न लेकर के जा सकता है। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। बच्चों ने कुछ और जानना चाहा, पर उसकी आंखों की दृढ़ता देख करके चुप हो गए। उन्हें मालूम था कि उनकी माँ हंसती मुस्कुराती पर भीतर से बहुत गंभीर स्त्री है। गांव की चौपाल पर कल ही किसान जमा हुए थे। साहूकार का कर्ज, टूटे हुए बैल, बरसों से जर्जर कुएं और आकाश में टंगी बादलों की कंजूसी, सब एक साथ लोगों के मन पर पत्थर बन करके रखे हुए थे। एक बूढ़ा किसान जिसका नाम उदयराम था बोला, बेटी गोमती, ऋण सबसे भारी होता है। आदमी घोड़ा खींच ले, बैल जोत ले, पर कर्ज की जूं कभी नहीं उतरती। वहीं बैठी थी विधवा राम बासो, जो कहने लगी, भारी भारी तो चिंता है जो मन को हर पल चुपती रहती है, रात को सोने नहीं देती। विचार विचार विचार, यही सबसे तेज है, एक पल में हजारों घाव कर देती है। तभी एक नौजवान कहने लगा, नहीं, सबसे तेज तो वो वचन है, एक शब्द जो मुंह से निकल जाए और लाखों तीरों से गहरा घाव कर देता है। और फिर सब एक दूसरे से बहस करने लगे। गोमती चुपचाप सुनती रही। उसके मन में कहीं गहरा कंपन हुआ। क्या सचमुच इन प्रश्नों का उत्तर केवल अनुमान या अनुभव भर है? क्या राजा जो न्यायप्रिय कहलाता है इसके असली उत्तर दे सकता है? यही सोच करके उसने निश्चय किया कि वह दरबार जाएगी। गोमती साधारण स्त्री थी, परंतु उसके मन में असाधारण साहस था। वह बचपन से ही संघर्ष करती आई थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने खेत में काम किया, दूसरों के घरों में काम किया और अंततः गांव के लोग उसे पनिहारी कहने लगे, क्योंकि दिन का बड़ा हिस्सा वह पानी ढोने में बिताती थी। परंतु यह पानी ढोते ढोते उसने अनगिनत कहानियां सुनी, लोगों की बातें सुनी और मन में सवालों की गहरी गठरी बांध ली। उस रात उसने अपने छोटे से घर में दीपक जलाया और 4 प्रश्न अपनी स्मृति में पक्के कर लिए। पहला, दुनिया में सबसे भारी क्या है? दूसरा, सबसे तेज क्या है? तीसरा, सबसे अमृत क्या है? और चौथा, सबसे कठिन क्या है? ये प्रश्न उसके नहीं थे, बल्कि उसकी जनता के थे। उसके गांव की वेदना और मिट्टी की आवाज, उसकी चौपाल की बहसें, इन सब प्रश्नों में सिमट आए थे। उसने अपने घड़े की ओर देखा। पानी से लबालब भरा घड़ा चांदनी में चमक रहा था। उसे लगा जैसे यह पानी ही उसके प्रश्नों का साथी है, वही उसे दरबार तक ले जाएगा। सुबह वह चल पड़ी। रास्ते में पेड़ पौधे, पगडंडियां, सब उसके मन में गहराई जानते थे। हर कदम पर उसे अपने पति की याद आती थी, जो खेत में काम करते करते चल बसे थे। हर कदम पर बच्चों की भूख की चिंता सामने आती थी, पर इन सब के बीच उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये प्रश्न उसके गांव की तकदीर बदल सकते हैं। उधर राज्य की राजधानी में उस दिन विशेष चहल पहल थी। राजा वीर सिंह का दरबार सजने वाला था। वीर सिंह न्यायप्रिय और विद्वान राजा माने जाते थे। लोग कहते थे कि उनके दरबार में सच बोलने वाले कभी सजा नहीं मिलती है, बल्कि जो भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर अवश्य मिलता है। यही विश्वास गोमती को वहां खींच लाया था। राजधानी का दृश्य निराला था। चौड़े फाटकों से लोग भीतर आते जाते रहे थे। कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई कारीगर। महल की दीवारें सफेद संगमरमर की बनी थी, जिन पर सुनहरी नक्काशी जगमगा रही थी। हवा की ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी। यह दरबार का दिन था जब राजा स्वयं प्रजा की बातें सुनते थे। दरबार हाल विशाल था। ऊंची छतों पर झूमर लटके थे। फर्श पर मखमली गलीचे बिछे थे। दोनों ओर पंक्तिबद्ध मंत्री और दरबारी बैठे थे। बीचों बीच एक ऊंचा आसन था, सोने का सिंहासन, जिस पर बैठा था वीर सिंह, राज छिन्न थामे हुए। उसकी आंखों में करुणा भी थी और दृढ़ता भी थी। घोषक ने ऊंची आवाज में कहा कि जन सुनवाई आरंभ होती है। जो भी प्रश्न या विनती करना चाहता है आगे आए। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं रखने लगे। किसी ने कर घटाने की प्रार्थना की, किसी ने सिंचाई के लिए नहर बनवाने की। राजा धैर्य से सुनते, मंत्रियों से परामर्श करते और समाधान का आदेश देते।
भीड़ में खड़ी गोमती धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका मन तेजी से धड़क रहा था। वह साधारण स्त्री थी, उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में बस मिट्टी का घड़ा था, पर उसकी आंखों में दृढ़ता ने उसे अलग बना दिया था। अंततः जब उसकी बारी आई तो दरबार में सन्नाटा छा गया। एक महिला, वह भी ग्रामीण और पनिहारी, सिंहासन के सामने खड़ी थी। दरबारियों ने आश्चर्य से उसे देखा, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने तिरस्कार से देखा, पर वीर सिंह ने हाथ उठा करके इशारा किया, बोलो बहन, तुम्हारा प्रश्न क्या है। गोमती ने कांपते होठों को भींचा, गहरी सांस ली और कहने लगी, महाराज, मेरे गांव की चौपाल पर कई प्रश्न उठे हैं। हम गरीब हैं, पर हमारी जिज्ञासाएं भी उतनी ही गहरी हैं जितनी किसी विद्वान की। मैं आपसे 4 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप उत्तर देंगे। राजा मुस्कुराए, उनकी आंखों में उत्सुकता चमकी, पर ज्ञान की जड़ है, पूछो। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई बोला औरत होकर के प्रश्न करेगी, कोई और बोला राजा को इन बातों में क्या पढ़ना, लेकिन वीर सिंह ने सबको चुप करा दिया। गोमती ने पहला प्रश्न रखा, महाराज बताइए, दुनिया में सबसे भारी क्या है। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। कोई कहने लगा सोना चांदी सबसे भारी है, कोई कहने लगा लोहे का पहाड़, कोई बोला हाथी। वीर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, दुनिया में सबसे भारी है ऋण। यह कंधों पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। आदमी सोने चांदी का बोझ उठा लेता है, पर ऋण का बोझ उसे जीवन भर झुकाए रखता है। जिसने कर्ज का बोझ उठाया, उसकी कमर कभी सीधी नहीं होती। गोमती के मन में अपने गांव का किसान उदयराम कौंध गया। वह चुपचाप सिर हिला करके कहने लगी, सही कहा महाराज। उसने दूसरा प्रश्न रखा कि महाराज बताइए, सबसे तेज क्या है। अब दरबार में फिर खानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहने लगा घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है, कोई कहने लगा बिजली सबसे तेज चलती है। राजा ने मुस्कुरा करके कहा, नहीं, सबसे तेज है विचार। यह आंख झपकते ही आकाश से धरती तक पहुंच जाता है। बिजली को भी चलने में समय लगता है, पर विचार क्षण भर में हजारों दिशाओं में उड़ जाता है। गोमती की आंखें चमक उठी। उसे रामबासों की याद आई, जो रात भर चिंता में जागती थी। अब तीसरा प्रश्न उसने रखा, महाराज बताइए, सबसे अमृत क्या है। लोगों ने अपने अपने उत्तर दिए। कोई कहने लगा सोने का घड़ा, कोई कहने लगा राज्य का धन, कोई कहने लगा सुरापान। वीर सिंह ने स्पष्ट स्वर में कहा, अमृत सबसे है नींद। भूखा आदमी भी अगर गहरी नींद सो ले तो उसकी भूख क्षण भर के लिए मिट जाती है। दुखी आदमी अगर सो जाए तो दुख क्षण भर को थम जाता है। नींद वह अमृत है जो अमीर गरीब सबको समान रूप से मिलती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबका उत्तर से सहमत थी गोमती। फिर गोमती ने चौथा प्रश्न रखा, महाराज बताइए, सबसे कठिन कार्य क्या है। अब दरबार में खामोशी गहरी हो गई। लोग अलग अलग सोचने लगे। कोई कहने लगा पर्वत पर चढ़ना कठिन है, कोई कहने लगा समुद्र पार करना कठिन है। राजा कुछ क्षण सोचते रहे, विचार करते रहे। फिर राजा ने कहा कि सबसे कठिन है अपने आप को जानना। आदमी पूरी दुनिया को जीत सकता है, पर स्वयं को जीतना सबसे कठिन कार्य है। अपने भीतर झांकना और अपनी कमजोरियों को पहचानना सबसे कठिन काम है। दरबार में तालियां गूंज उठी। लोग हैरान थे। गोमती की आंखों में आंसू छलक आए। वह कहने लगी, महाराज आपने सत्य कहा। यही प्रश्न मेरे गांव के थे। अब मैं उत्तर लेकर के लौटूंगी और सबको बताऊंगी कि राजा ने हमें ज्ञान दिया है। राजा ने कहा, बहन, तुम्हारे प्रश्न साधारण नहीं थे। ये वही प्रश्न हैं जो जीवन को दिशा देते हैं। तुम गांव लौट करके लोगों को बताना कि विद्या केवल महलों में नहीं, बल्कि जनता की जिज्ञासा में भी छुपी होती है। गोमती ने बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया। दरबार में सभी उसे नए सम्मान से देखने लगे। दरबार समाप्त हो चुका था, परंतु राजा वीर सिंह के शब्द गोमती के मन में बार बार गूंज रहे थे। वह दरबार से निकल करके महल की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसका घड़ा अब भी भरा था, परंतु उसके हृदय का खालीपन मानो भर चुका था। वह सोचने लगी, ऋण सबसे भारी है, यह बात तो मैं रोज महसूस करती हूँ। मेरा पति जब बीमार हुआ था तो इलाज के लिए कर्ज लिया। चुकाने की कोशिश करते करते उसकी जान चली गई। आज भी उस कर्ज की छाया मेरे बच्चों पर मंडरा रही है। सचमुच ऋण सबसे भारी है। उसे उदयराम की छवि याद आई। झुके कंधे, पथराई आंखें, टूटी उम्मीदें। उसके मन ही मन उसने निश्चय किया कि वह गांव लौट करके सबको बताएगी कि सबसे पहले हमें कर्ज की जंजीरों से मुक्त होना है। फिर उसने विचार किया, विचार सबसे तेज है। हाँ, यही तो सत्य है। जब भी मैं पानी भरने जाती हूँ तो मेरे विचार पगडंडी से आगे उड़ करके आकाश तक पहुंच जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि गांव में कुआं खुदेगा। मैं सोचती हूँ कि बारिश होगी और खेत लहलहाएंगे। विचार ही हैं जो मुझे जिंदा रखते हैं। विचार ही सबसे तेज है। रामबासों की याद आई, जो अपने पति की मौत के बाद रात भर जागती रहती। उसकी आंखें खाली थी, पर उसका मन विचारों से भरा था। चिंता के विचार। गोमती ने समझ लिया कि गांव की औरतों को यह समझना होगा कि विचार को नियंत्रित करना सीखो, वही सबसे तेज है। पर अगर काबू न किया तो वही सबसे विनाशकारी भी है। तीसरे उत्तर उसका मन और भी भावुक हो गया। नींद सबसे अमृत है। उसे अपने बच्चे याद आए।
जब नयन और गौरी भूखे सोते तो सुबह थोड़ी देर के लिए उनकी मुस्कान लौट आती थी। नींद ही वह अमृत थी जिसने उसके छोटे से दिल को टूटने से बचाया था। गोमती ने सोचा, अमीर लोग सोने के बिस्तरों पर सोते होंगे, पर उन्हें भी अगर नींद ना आए तो सब बेकार है, और हम गरीब मिट्टी के फर्श पर सो जाते हैं तो अमृत पाते हैं। सचमुच नींद सबसे अमृत है। अब चौथा उत्तर उसके मन में गूंजने लगा, सबसे कठिन है स्वयं को जानना। गोमती सिहर उठी। उसने सोचा, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ एक पनिहारी हूँ? क्या मेरा जीवन केवल पानी ढोने में बीतना चाहिए? नहीं, मैं भी एक माँ हूँ, एक स्त्री हूँ और एक इंसान भी हूँ। अगर मैं खुद को जान लूँ तो शायद अपने बच्चों को भी नया जीवन दे सकूँ। उसका मन भीतर से भर आया। उसे लगा जैसे राजा ने केवल उत्तर नहीं दिए बल्कि उसके हृदय के भीतर छुपी हुई ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। जब वह गांव लौटी तो सब लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। बच्चे दौड़ करके उसकी गोद में समा गए। किसान, औरतें, बूढ़े सब चौपाल पर जमा हो गए। गोमती, बताओ राजा ने क्या कहा? उदयराम ने उत्सुकता से पूछा। गोमती ने दीपक जला करके सबको बैठाया और कहने लगी, सुनो, मैं तुम्हें राजा के उत्तर सुनाती हूँ। दुनिया में सबसे भारी ऋण है, सबसे तेज विचार है, सबसे अमृत नींद है और सबसे कठिन है स्वयं को जानना। चौपाल पर गहरी खामोशी छा गई। हर चेहरा अपने अपने अनुभव में खो गया। उदयराम ने सिर झुका करके कहा, हाँ, ऋण ने ही तो मुझे बूढ़ा कर दिया। रामबासों की आंखें भर आई, मेरे विचार ही मुझे खा जाते हैं। बच्चे खिलखिला करके बोले, हम तो नींद में सपने देखते हैं। और गांव का पुजारी बुदबुदाया, अपने आप को जानना ही मोक्ष है। उस रात गांव में कोई सोया नहीं। लोग चौपाल पर बैठे रहे और अपने अपने अनुभव साझा करते रहे, मानो राजा के उत्तरों ने पूरे गांव को आत्म मंथन के लिए मजबूर कर दिया। गोमती बच्चों के बीच बैठी थी। नयन ने पूछा, माँ, क्या राजा ने सचमुच हमारे सवालों के जवाब दिए? गोमती ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटे, और अब हमें उन उत्तरों को अपने जीवन में उतारना है, तभी हमारा गांव बदलेगा। तभी गौरी ने भोलेपन से पूछा, अम्मा, सबसे कठिन अगर आपको जानना है तो आप कौन है? यह सुनकर के गोमती चुप रह गई। उसके मन में गूंज उठा, मैं कौन हूँ? उसे लगा जैसे वह उस प्रश्न उसके जीवन का नया अध्याय खोल रहा है। अगले दिन एक शाही दूत गांव पहुंचा। वह राजा का संदेश लाया था, पनिहारी गोमती को हमारा प्रणाम। उसके प्रश्नों ने दरबार को समृद्ध किया। हम उसे आमंत्रित करते हैं कि वह समय समय पर अपनी जिज्ञासाएं लेकर के दरबार को आए। ऐसे प्रश्न ही राज्य को जीवित रखते हैं। गांव के लोग चौंक गए। एक साधारण पनिहारी को राजा ने इतना सम्मान दिया। गोमती की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, मेरे प्रश्न अब केवल मेरे नहीं रहे, पूरे गांव की आवाज है। गांव में राजा का संदेश पाकर के सबका हौसला बढ़ गया था। अब चौपाल पर लोग केवल शिकायतें नहीं करते थे बल्कि समाधान पर चर्चा भी करने लगे। उदयराम ने तय किया कि इस बार खेत बोने से पहले सब मिलकर के तालाब गहरा करेंगे। रामबासों ने निश्चय किया, औरतें आपस में मिलकर के छोटे मोटे काम करेंगी और आमदनी बढ़ाएंगी। गोमती को लोग अब केवल पनिहारी नहीं कह रहे थे बल्कि प्रश्नों वाली बहन कहने लगे थे। उसे भीतर से एक अजीब आत्मविश्वास महसूस होने लगा था। एक शाम जब वह अकेली नदी के किनारे बैठी थी, हवा में ठंडक थी, पानी का प्रवाह शांत था, वह अपने घड़े को देखती रही। उसके मन में वही प्रश्न उठने लगा, मैं कौन हूँ? वह बोली, मैं विधवा हूँ। फिर मन ने कहा, नहीं, तू केवल विधवा नहीं। वह बोली, मैं माँ हूँ। फिर मन बोला, हाँ, पर केवल माँ होना ही सब कुछ नहीं। वह बोली, मैं पनिहारी हूँ। मन बोला, पर क्या यही तेरी पहचान का अंत है? तभी उसे राजा का चौथा प्रश्न याद आ गया, सबसे कठिन है स्वयं को जानना। आंखें बंद करते हुए उसे अपने भीतर अनेक रूप दिखाई देने लगे। खेत जोतती औरत, बच्चों को सुलाती माँ, गांव की चौपाल प्रश्न पूछती आवाज और नदी के किनारे बैठी एक साधारण स्त्री। धीरे धीरे उसने समझा कि वह इन सब से मिलकर के बनी है। उसकी पहचान किसी एक शब्द में नहीं बल्कि उसके संघर्ष और साहस में है। उस क्षण उसे लगा जैसे उसके भीतर का बोध उतर गया हो। दिन बीतते गए। चौपाल पर अब नए किस्से सुनाए जाने लगे। लोग कर्ज चुकाने के लिए मिलजुल करके काम करने लगे। औरतों ने छोटे समूह बना करके अनाज और पैसे बचाना शुरू किया। बच्चे भी आपस में मिल करके पढ़ाई करने लगे। गांव धीरे धीरे बदलने लगा और बदलाव के केंद्र में थी गोमती। जब भी लोग उलझन में पड़ते तो वह राजा के दिए उत्तरों को याद दिलाती। सबसे भारी ऋण है इसलिए कर्ज से बचो, सबसे तेज विचार है इसलिए अच्छे विचार सोचो, सबसे अमृत नींद है इसलिए चैन की नींद पाने के लायक काम करो। कहीं ऐसा काम मत कर देना जीवन में जिससे आपको नींद ना आए। सबसे कठिन स्वयं को जानना है इसलिए खुद की पहचान करना मत भूलो। एक रात गांव में बड़ा तूफान आया। बारिश, आंधी, कच्चे घर सब हिल गए। बच्चे डर से रोने लगे। सब लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। तभी गौरी ने गोमती से पूछा, माँ, हम डरे क्यों नहीं? सब कुछ टूट जाएगा। गोमती ने उसे सीने से लगा करके कहा, बेटी, जब तक हम खुद को पहचानते रहेंगे कोई तूफान हमें मिटा नहीं सकता।
अगर तूफान घर गिरा देगा तो हम मिल करके फिर उसे बना लेंगे, अगर हम अपनी पहचान भूल गए तो सारा जीवन बिखर जाएगा। यह सुन करके सबके मन में नया साहस आ गया। लोग तूफान के बावजूद डटे रहे। दरबार में कुछ महीनों के बाद राजा ने पुनः जन सुनवाई रखी। इस बार भी गोमती वहां पहुंची, परंतु इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ पूरा गांव था। राजा ने मुस्कुरा करके पूछा, गोमती अब क्या प्रश्न लाई हो? गोमती ने कहा, महाराज इस बार प्रश्न नहीं उत्तर लाई हूँ। आपने कहा था कि सबसे कठिन है स्वयं को जानना। मैंने अपने गांव के साथ मिल करके यही सीखा है कि हम कौन हैं। हम केवल कर्जदार, केवल मजदूर, केवल औरतें या बच्चे नहीं, हम एक परिवार हैं। जब हम मिल करके सोचते हैं तो कोई कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। राजा की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, यही वह उत्तर है जिसका इंतजार था। प्रजा का असली बल उसके आत्मबोध में है। उन्होंने घोषणा की कि उस गांव का विशेष सहयोग दिया जाए, कुएं की मरम्मत, तालाब की गहराई और बच्चों के लिए पाठशाला खुलवाई जाए। गांव लौटते समय गोमती के मन में शांति थी। अब वह केवल पनिहारी नहीं रही, वह गांव की आवाज बन चुकी थी। नयन ने उसकी उंगली पकड़ करके कहा, माँ अब हम भी राजा से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो गोमती मुस्कुराई, हाँ बेटे, प्रश्न पूछना ही असली ताकत है, और जब तक लोग प्रश्न पूछते रहेंगे तब तक समाज आगे बढ़ेगा। गौरी बोली, और सबसे कठिन? गोमती ने उत्तर दिया, सबसे कठिन है खुद को जानना, और हम धीरे धीरे यही सीख रहे हैं। आसमान में सूरज डूब रहा था, पर गांव की चौपाल पर नया सूर्योदय हो चुका था। इस तरह एक साधारण पनिहारी के 4 प्रश्नों ने न केवल राजा के दरबार को झकझोर दिया, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ऋण से बचो, क्योंकि वही सबसे भारी है। अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि वही सबसे तेज हैं। चैन की नींद कमाओ, क्योंकि वही सबसे बड़ा अमृत है। और सबसे बढ़ करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि वही सबसे कठिन है, और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आप इसका उत्तर दोगे तो इस कहानी के प्रश्नों का उत्तर आप क्या देंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।